ज्वाइन ही नहीं करा था ना कि किसी ने अलाउ इसको। उनसे वो कर सकते हैं, उनको कौन से कांटेक्ट कर लें ताकि उनसे जो भी आपका मसले मसाइल हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएं। अच्छा, आप में से कोई अपना माइक काइंडली ना खोले वरना डिस्टरबेंस बाकियों के लिए क्रिएट होगी। और अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज खैरियत से सब? आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? मुझे चैट पे जवाब देते रहे आप लोग। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आज की हमारी फर्स्ट क्लास है ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो चंद सवालात मेरे आप लोगों से हैं और चंद चीज़ों के हवाले से मुझे आप लोगों को गाइड करना है जो कि ओवरऑल थ्रू आउट द कोर्स हमारी चल रही होगी। तो बेसिकली आज एक ओरिएंटेशन क्लास है अबाउट द कोर्स और ये इंपॉर्टेंट रहेगी ओवरऑल कोर्स को समझने के लिए और उसके बारे में चीज़ें जानने के लिए। आवाज़ क्लियर है सबको मेरी? अभी तो आ रही थी जब आपने निकाला उसके बाद ही। अच्छा जी। आ, मेरे ख्याल है कोई इशू अब मेरे ख्याल से बचा नहीं है। तो बेसिकली हमारा कोर्स जो है उसका नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग एसेंशियल। तो मेरे चंद आप लोगों से सवालात हैं ताकि आप लोगों की बैक ऑफ द माइंड क्या नॉलेज है ग्राफिक के हवाले से, कोर्स के हवाले से, तो उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो चैट पे आप लोग मुझे जवाब दे रहे होंगे। तो पहला सवाल जो मेरा ये है कि किसी को आइडिया है कि ग्राफिक्स होती क्या है, ग्राफिक कहते किसे हैं? मैं चैट पे वेट कर रहा हूँ रिप्लाई के लिए। किसी को क्या आइडिया है? गलत सा जवाब देने में कोई शर्म नहीं महसूस करेगा, जो कि आप लोग यहाँ विजुअल क्रिएशन एक तरीके से बात ठीक है बट कंप्लीट नहीं है। विजुअल आर्ट ठीक है। और और क्या है आप लोगों के एंड से? ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इमेजेस। नो आइडिया। अच्छा, नो आइडिया वाले मेरे ख्याल है ना लिखें क्योंकि उससे बिला वजह में जो चैट है हमारी वो उस पर रश क्रिएट होता है। मेरा सवाल है कि व्हाट इज ग्राफिक्स? ग्राफिक्स क्या होती है? कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। अच्छा। अच्छा, काफी लोगों के जवाब ठीक हैं बट इसको मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज करूंगा, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्राफिक्स की तो ग्राफिक वर्ड जो है वो निकला है ग्राफ से। मैथ में जैसे हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं ये बेसिकली उससे निकला है। और जैसा कि ज्यादातर लोगों ने लिखा विजुअल, इसका ताल्लुक विजुअल से है कि बेसिकली क्या चीज हमें नजर आ रही है। कंप्यूटर किस तरह किस चीज को नजर के उससे दिखाता है हमें, किस तरह उसके विजुअल्स क्रिएट करता है, दैट्स बेसिकली ग्राफिक्स। तो ग्राफिक की जब हम बात करते हैं तो विजुअल के ऊपर बात हो रही होती है कि विजुअल किस तरह कोई भी कंप्यूटर बना रहा होता है। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, लोगो क्रिएशन ग्राफिक डिजाइनिंग है। यस, लोगो क्रिएशन इज पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग बट ओवरऑल जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो सिर्फ लोगो क्रिएशन, पोस्टर क्रिएशन, बैनर क्रिएशन नहीं है, बल्कि अभी जो आपके सामने जूम की एक स्क्रीन खुली हुई है ये भी एक ग्राफिक ही है। इसके अंदर जितने आपको छोटे से छोटा आइकन नजर आ रहा है वो भी ग्राफिक है, उसमें जो सिंबल नजर आ रहा है वो भी ग्राफिक है, उसमें जो टेक्स्ट नजर आ रहा है वो भी ग्राफिक है। बेसिकली जो भी चीज आप विजुअली यानी कि अपनी आंख से देख सकते हैं वो सब ग्राफिक ही है जो कि आपको इसके अंदर नजर आ रही है। क्लियर है ये चीज सबको?
अच्छा जी, तो ग्राफिक डिजाइन एक बेसिकली में हम बात करते हैं तो ग्राफिक डिजाइन एक मेजर हमारे पास स्टडी है कंप्यूटर के अंदर, जिसके थ्रू हम देखते हैं कंप्यूटर किस तरह विजुअल्स बनाते हैं और हम किस तरह कंप्यूटर के थ्रू विजुअल्स को बना सकते हैं। ये वर्ड जो हमारे पास ड्राइव हुआ है, जो वर्ड एक वर्ड दूसरे वर्ड से बनता है बेसिकली, तो वर्ड निकला है हमारे पास ग्राफ से। ग्राफ का किसी को आइडिया है ग्राफ क्या होता है? मैथ्स में मेरे ख्याल है सब लोगों ने बनाया होगा। शॉर्ट एक जवाब चाहिए मुझे। विजुअल कहते हैं उस चीज को जो हमारे पास नजर आ सकती हो हमें। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन आपके सामने जो खुली हुई है अभी इस टाइम पे, वो एक विजुअल है। हाँ, ईमान आमिर ने सही जवाब दिया है कि बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ होता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं बेसिकली। अगर हम बिल्कुल कोर की बात करें तो कोर पे हमारे पास जो ग्राफिक है वो चल रही होती है कोऑर्डिनेट से, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज से। तो दैट्स व्हाट बेसिकली ग्राफिक इज। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा, ग्राफिक हमारे पास दो तरीके से, एक कंप्यूटर दो तरीके से आउटपुट क्रिएट कर रहा होता है। पहला, जिसको हम कहते हैं डिजिटल मीडियम या डिजिटल मीडिया, जिसको हम कहते हैं कि जो आउटपुट स्क्रीन के थ्रू बन रहा होता है वो हमारे पास कहलाता है डिजिटल मीडिया। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते रहेगा कि ग्राफिक क्या है। उसके बाद उसके अंदर मीडियाज, जो हमारे पास दो मीडियाज आते हैं, वो ये सारी चीजें आप अपने पास नोट डाउन लाजमी तौर पे करें। तो ग्राफिक के अंदर जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के मीडियाज हैं। पहले का नाम है हमारे पास डिजिटल मीडिया, यानी कि वो ग्राफिक जो हमें किसी स्क्रीन के थ्रू नजर आ रही है वो हमारे पास आती है किसके अंदर? डिजिटल मीडिया के अंदर। जो कि हमें किसी स्क्रीन के थ्रू विजुअल्स हो रहे होंगे, यानी कि कोई चीज अगर स्क्रीन के थ्रू नजर आ रही है तो हमारे पास डिजिटल मीडिया कहलाएगी वो। सेकंड चीज अगर हम बात करें, सेकंड मीडिया जो है वो है हमारे पास प्रिंट मीडिया। वो चीज जो हमारे पास प्रिंट की फॉर्म में आ रही है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंट मीडिया कहलाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? अच्छा जी, अब मैं एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और ये स्लाइड कहाँ मिलेगी उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं कि वो स्लाइड आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, सारी क्या चीजें। तो मैं अभी आपके सामने ये गूगल क्लासरूम का इंटरफेस खुल गया होगा, नजर आ रहा है सबको? अच्छा जी, इसके अंदर मेरे पास, मैंने यहाँ पे दो आपके पास क्लासरूम मटेरियल शेयर किया हुआ है, जिसमें पहला है हमारे पास, जिसको कहते हैं, जो कि बेसिकली आज की हमारी स्लाइड है कि बेसिकली ग्राफिक है क्या, फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है हमारे। ये सबको नजर आ रहा है? क्लियर है सबको? अच्छा जी, जब हम बात करते हैं ग्राफिक की, ग्राफिक्स क्या है? इन्वॉल्व करता है ग्राफिक इसको क्रिएशन को, यानी कि क्रिएशन वर्ड कहते हैं बनाने को। मैनिपुलेशन को, किसी पहले से बनी बनाई ग्राफिक को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने को। और उनसे हम बनाते क्या है? विजुअल इमेजेस और डिजाइन। तो ये हमारे पास कहलाती है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग को अगर मैं कम लफ्जों में बताऊं तो बेसिकली क्या है? क्रिएशन या फिर मैनिपुलेशन ऑफ विजुअल इमेजेस और डिजाइन, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से यानी कि कंप्यूटर से बन रहा होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्राफिक कहलाएगा। यूजुअली यूज कहाँ हो रहा था सबसे ज्यादा? वेब डिजाइन की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में, मल्टीमीडिया की फील्ड में। अगर हम आज के दौर में ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक इतनी क्रूशल है, ग्राफिक इतनी क्रूशल है हमारे पास कि अगर हम फॉर एग्जांपल बड़े से बड़े प्रोडक्ट की बात करें या छोटे से छोटे प्रोडक्ट की बात करें, भले एक कंपनी टेस्ला जैसी हो, उनको भी ग्राफिक क्रिएट करने पड़ते हैं। उनके भी जो हमारे पास चीजें हैं, सारी की सारी वो ग्राफिक के अंदर आ रही होती हैं। और इसी तरह अगर हम एक छोटी सी टॉफी बनाने वाली कंपनी की भी बात करें, जो उस टॉफी का रैपर है वो भी हमारे पास क्या है? एक ग्राफिक है। तो बेसिकली इट टेल्स अस कि छोटी से छोटी इंडस्ट्री हो या बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर हमारे पास ग्राफिक इन्वॉल्व हो रही है। इसी के साथ साथ आजकल क्योंकि दौर है हमारे पास किसका? इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का, तो उसके अंदर भी ग्राफिक ही हर जगह इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर है यहां तक?
अभी तक हमने बात जो की है, पहली चीज ग्राफिक क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कौन कौन से मीडियाज पे हम काम करते हैं। पहला है डिजिटल मीडिया, जिसके अंदर हम डिजिटल स्क्रीन्स के थ्रू अपने विजुअल्स शो कर रहे होते हैं, आउटपुट कर रहे होते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रिंट मीडिया, जिसके अंदर हम प्रिंट की फॉर्म में अपने आउटपुट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ ग्राफिक्स। यहां पे हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। पहली जो टाइप है हमारे पास ग्राफिक की, उसे कहते हैं वेक्टर ग्राफिक। उसे क्या कहते हैं? सिंपली, उसको हम सिंपली कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वेक्टर ग्राफिक है। वेक्टर ग्राफिक किस चीज को रेफर करता है? वेक्टर रेफर करता है ऐसी चीज को जो कि क्या हो, कंटिन्यूअस हो, जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर के अंदर क्या चीज होती है, वेक्टर के अंदर हमारे पास जितने भी डिजाइन्स बन रहे होते हैं, जितनी भी चीजें बन रही होती हैं, वो किससे बनी हुई होती है हमारे पास? शेप से बनी हुई होती हैं। हमारे पास किससे बनी हुई होती है? शेप से। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अभी ये जो स्लाइड खुली हुई है, इस स्लाइड के अंदर अगर मैं ज्यादातर चीजें देखूं, फॉर एग्जांपल ये पहली वाली स्लाइड है फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक वाली, तो इसके अंदर हमें जो भी डिजाइन नजर आ रहा है वो किससे बना हुआ है? शेप से बना हुआ है। और जब हम बात करते हैं टेक्सचुअल कैरेक्टर्स की, फॉर एग्जांपल ये फंडामेंटल मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये भी क्या है, ये अलग अलग हमारे पास शेप्स हैं। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब वो अंदर गए हैं या बाहर गए हैं? माइक ऑन ऑफ कर रहे हैं, उनको करो, पहले अपना नाम सेट करो, फिर क्लास ज्वाइन करो। अच्छा, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नाम और अपना जीआर नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है, ये लोग काइंडली अपने नाम और जीआर नंबर मेंशन कर दें। अदरवाइज आप लोगों की अटेंडेंस का भी मसला होगा। और आज की क्लास में तो मैं किक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा की क्लास में मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा जिनके भी नाम और जीआर नंबर प्रॉपर्ली नहीं आ रहे होंगे। आज की क्लास में अगर किसी को अपना जीआर नंबर नहीं पता है, तो वो ऑर्गेनाइजर से अपना जीआर नंबर क्लियरली हासिल कर ले। और नेक्स्ट क्लास से हम किसी को विदाउट जीआर नंबर और नाम के अलाउ नहीं करेंगे क्लास में एंटर करने के लिए। अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? हम बात कर रहे थे किसकी? वेक्टर ग्राफिक्स की। वेक्टर ग्राफिक क्या है? बेसिकली वो ग्राफिक जो कि किससे बनी हुई हो, किसी भी शेप से बनी हुई हो। अब शेप से बनाने के लिए उसके अंदर हम कलर भी यूज करते हैं, ग्रेडियंट भी यूज करते हैं, और पैटर्न्स भी हम यूज कर रहे होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है, अभी हमने वेक्टर को पूरा कवर नहीं किया है, लेकिन हम सेकंड टाइप पे आ रहे हैं, इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। वो है रास्टर ग्राफिक्स। अच्छा जी, रास्टर ग्राफिक की जब हम बात करते हैं, तो रास्टर ग्राफिक बनती है ग्रिड ऑफ पिक्सल से। रास्टर हमारे पास किससे बन रहा होता है? ग्रिड ऑफ पिक्सल से। पिक्सल क्या है? पिक्सल बेसिकली किसी भी इमेज का वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे इंसान की बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास होता है वो होता है एक सेल। सेल से छोटी कोई चीज हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर नहीं होती। इसी तरह एक ग्राफिक के अंदर, रास्टर ग्राफिक के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास? एक पिक्सल होता है। पिक्सल क्या है? एक बॉक्स है जिसका उसका अपना एक स्पेसिफिक कलर मौजूद है। हम यूजुअली कह रहे होते हैं कि हमारी तस्वीर क्या हो गई है? पिक्सेलेट हो गई है। ये टर्म आप लोगों ने सुनी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, तो पिक्सल क्या होता है? तो इमेजेस में अगर हम चले जाएं तो हमारे सामने पिक्सल आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने एक इमेज खुली हुई है। आप लोगों को राइट साइड पे इमेज नजर आ रही है? राइट साइड पे सबको ये इमेज नजर आ रही है? अच्छा, जब हम इस इमेज की बात करते हैं, तो ये इमेज किससे बनी हुई है हमारे पास? ये इमेज हमारे पास बनी हुई है पिक्सल से। ये इमेज हमारे पास पिक्सल से बनी हुई है। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, और छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कलर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास? पिक्सल है। तो ये एक ग्रिड है जिसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस अरेंज हुए हुए हैं रोज और कॉलम्स के अंदर, और उनके स्पेसिफिक कलर्स हैं जिनसे मिलके हमारे पास क्या बन रही है? एक इमेज बन रही है। तो ऐसी ग्राफिक जो कि पिक्सल से यानी कि स्मॉल बॉक्सेस से मिलके बनी है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास कहलाती है रास्टर ग्राफिक। और ऐसी ग्राफिक जो कि शेप से मिलके बन रही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वेक्टर ग्राफिक कहलाती है। यहां तक चीजें क्लियर है? वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा जी, अब इसके बाद सिंपली सवाल एक बनता है, और वो सवाल ये है कि अगर दोनों चीजों का पर्पस एक ही है, तो हम दोनों को डिफरेंटली यूज क्यों करते हैं?
तो जब हम बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक की और रास्टर ग्राफिक की, तो दोनों रास्टर और वेक्टर हमारे पास इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं और दोनों में एक डिफरेंस है। अब जो इमेज हमारे पास किससे बनी हुई है, रास्टर से। रास्टर से यूजुअली कौन सी इमेजेस बनती हैं, रास्टर से यूजुअली हमारे पास वो इमेजेस बनती हैं जो कि हम कैप्चर करते हैं। यानी कि कोई इमेज मैंने स्कैनर से स्कैन की, कोई इमेज मैंने कैमरा से कैप्चर की, तो वो जो इमेज मेरे पास बनेगी वो मेरे पास क्या होगी, रास्टर होगी। उसमें कैमरा कैप्चर ये करेगा कि किस पॉइंट पे कौन सा कलर है और उसका वो क्या बना देगा, एक पिक्सल बना देगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। वेक्टर और रास्टर दोनों प्रिंट और डिजिटल के लिए यूज होता है। देयर इज नथिंग लाइक कि वेक्टर सिर्फ यूज होगा प्रिंट के लिए और रास्टर सिर्फ यूज होगा डिजिटल के लिए, ऐसी कोई चीज नहीं है, दोनों में दोनों यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, वेक्टर कहाँ यूज करते हैं, वेक्टर वहां यूज करते हैं जहां हमें, अब बेसिकली ये एक इमेज है, ये इमेज क्योंकि बहुत सारे पिक्सल से बनी है और इसके पिक्सल्स मुझे क्या नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, करीब नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी क्वालिटी क्या है, बहुत ज्यादा लो है, इसके कॉर्नर स्मूथ नहीं है। उसकी क्वालिटी मुझे क्या लग रही है, क्वालिटी क्या लग रही है, लो लग रही है, यानी कि इसके मुझे कॉर्नर्स जिस तरह के किसी इमेज के हमें शार्प नजर आते हैं वो नजर नहीं आ रहे। क्लियर है, देख सकते हैं आप लोग ये चीज, नजर आ रही है ये चीज आप लोगों को सब यहाँ पे। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक की, तो वेक्टर ग्राफिक वो ग्राफिक है जिसको जब हम जूम भी करते हैं, जिसको जब हम क्या करते हैं, जूम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सामने क्या खुली हुई है, एक स्लाइड खुली हुई है, इस स्लाइड को मैं जितना भी जूम करूं इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको मैं जूम करता जाऊं, इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नजर मुझे इस टाइम पे नहीं आ रहा, इसके कोई भी पिक्सल मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्या कोई पिक्सल नजर आ रहा है आप लोगों को, मैंने इसको मल्टीपल टाइम क्या कर लिया है, जूम कर लिया है। मैं इसको और जूम करने के लिए मैग्नीफायर को यूज कर रहा हूं, तो क्या आप लोगों को कोई पिक्सल टाइप की चीज नजर आ रही है, अभी तक नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये एक वेक्टर ग्राफिक है, ये हमारे पास रास्टर ग्राफिक नहीं है। इसी तरह अगर मैं गूगल पे कोई भी इमेज खोल लेता हूं नॉर्मली और उसको जब मैं जूम करता हूं तो वो पिक्चर क्या हो जाती है, उस पिक्चर के अंदर मुझे छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आना शुरू हो जाते हैं और वो क्या हो जाती है, वो इस तरह से मुझे पिक्सेलेटेड नजर आने लग जाती है। क्लियर है ये चीज, ये चीज क्लियर है। रास्टर ग्राफिक के अंदर पिक्सल होते हैं, वेक्टर ग्राफिक के अंदर पिक्सल नहीं होते, ये बात याद रखेगा आप लोग कि जो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक होती है उसके अंदर पिक्सल नहीं होते, वो शेप से मिलके बनता है। अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं तो उस स्क्वायर को मैं कितना ही जूम कर लूं वो हमेशा स्क्वायर रहेगा, उसकी लिमिट्स डिफाइंड है। बट जब हम रास्टर की बात करते हैं तो उसमें स्मॉल ब्लॉक से वो बना हुआ है, जिसको हम दूर से देखते हैं तो वो स्मॉल बॉक्स हमें नजर नहीं आते, लेकिन जब हम उसे जूम करते हैं तो वो क्योंकि पिक्सल्स हमारे पास करीब आ जाते हैं तो हमें अलग अलग पिक्सल्स इस फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये चीज क्लियर है सबको। अच्छा, तो अब बात आती है कि भाई हम वेक्टर में हमें एक फायदा नजर आ गया कि वेक्टर क्वालिटी लूज नहीं करता, लेकिन रास्टर क्वालिटी को क्या कर देता है, हमारे पास लूज कर देता है। ठीक है, सेकेंड चीज, वेक्टर क्वालिटी को लूज क्यों नहीं करता, क्योंकि वेक्टर के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि वेक्टर हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है। अब इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा रेजोल्यूशन क्या है। क्लियर है ये चीज। तो रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है कि एक इमेज है मेरे पास, ये देखें ये मेरे पास एक रास्टर इमेज है और इस इमेज का एक स्पेसिफिक साइज है। इस इमेज के अंदर बहुत सारे पिक्सल्स हैं, ये एक ब्लॉक एक पिक्सल है, एक दो तीन चार इस तरह मल्टीपल पिक्सल से क्या हुई हुई है, बनी हुई है। बेसिकली हमारे पास जब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन हमें बताता है कि किसी भी इमेज के 1 इंच के एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आ रहे हैं। क्लियर है। अब अगर मैं इस इमेज की बात करूं और मैं इसका 3x3 का एक एरिया ले लूं, यानी कि 3 पिक्सल ऐसे और 3 पिक्सल ऐसे, तो इस एरिया के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिक्सल आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं इसके 9 पिक्सल पर इंच, यानी कि 9 पिक्सल 1 इंच के अंदर मौजूद है, ये इसका क्या है, रेजोल्यूशन है। क्लियर है ये चीज।
लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर की, तो वेक्टर क्योंकि पिक्सल से नहीं बना, वेक्टर हमारे पास किससे बना है बताएंगे, कोई चैट में बताएं आप लोग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मल्टीपल टाइम रिपीट किया कि वेक्टर हमारे पास किससे बनता है, शेप से बनता है। तो वेक्टर के अंदर कोई पिक्सल्स नहीं होते, वेक्टर के अंदर कोई भी पिक्सल मौजूद नहीं होता, जिस वजह से हम कहते हैं कि वेक्टर के अंदर उसका रेजोल्यूशन नहीं होता, उसका रेजोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस चीज को हम आम अल्फाज के अंदर कहते हैं कि वो क्या है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज सबको। अच्छा जी, ये स्क्रीन पे जो भी लाइनें मार रहा है काइंडली ये ना करे, अदरवाइज मैं किक कर दूंगा सिंपली। क्लियर है यहां तक चीजें सबको। अच्छा जी, वेक्टर कहां यूज होता है, यहां हमारे पास लिखा हुआ है कि आइडियल फॉर लोगोस आइकन और इलस्ट्रेशन। वेक्टर में हमारे पास फायदा ये था कि वेक्टर क्वालिटी लूज नहीं करता, तो जिस जगह पे मुझे कोई भी ऐसी चीज डिजाइन करनी होती है जिसका साइज मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा करना चाहता हूं, तो वहां मैं यूज कर लेता हूं किसको, किसको यूज कर लेता हूं मैं सिंपली, मैं वहां पे यूज कर लेता हूं उसको, वेक्टर को, वहां हम सिंपली वेक्टर को यूज कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम रास्टर को यूज क्यों करते हैं। रास्टर पहली बार बनता किससे है, ग्रिड ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल से बना हुआ होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये इंडिविजुअल पिक्सल की एक ग्रिड है जिसमें रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास क्या मौजूद है, पिक्सल्स मौजूद हैं। तो इसको हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर हर एक पिक्सल का अपना कलर है, जिस वजह से इसके अंदर हम बहुत सारे कलर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारी एक इमेज के अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत बेसिक सी क्या है, हमारे पास रास्टर इमेज है और इस इमेज के अंदर भी मुझे मल्टीपल पिंक के शेड नजर आ रहे हैं, व्हाइट नजर आ रहा है, ब्लैक नजर आ रहा है, तो ये मुझे मल्टीपल कलर शेड्स पे नजर आ रहे हैं। तो जब हम कैमरा से किसी भी इमेज की बात करते हैं तो कैमरा कलर्स को कैप्चर करता है और उसके अंदर मल्टीपल कलर्स यानी कि मिलियंस ऑफ कलर्स के पिक्सल्स को वो एक बार में कैप्चर कर लेता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये काम वेक्टर के साथ करें तो वेक्टर के साथ ये काम उस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि एक एक पिक्सल को मैन्युअली बनाना, जिस वजह से हम कहते हैं कि वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि क्वालिटी लूज नहीं करता। लेकिन हमारे पास एक और टर्म होती है क्वालिटी के साथ साथ, जिसको हम कहते हैं डिटेल, जिसको हम क्या कहते हैं, डिटेल कहते हैं। तो डिटेल हमारे पास रास्टर के अंदर ज्यादा होती है। क्लियर है ये चीज, जहां हमें डिटेल ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं किसी ह्यूमन फेस की, तो ह्यूमन फेस की जो हम तस्वीर लेते हैं तो ह्यूमन फेस के अंदर उसकी डिटेल ज्यादा होती हैं, उसके अंदर शेडोज होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, बहुत सारी टर्म्स हमने आगे पढ़नी है, तो उसके अंदर डिटेल होती है। जहां डिटेल ज्यादा होगी वहां हम क्या यूज करते हैं, रास्टर ग्राफिक्स, और जहां हमें क्वालिटी के हिसाब से काम करना होता है वहां हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। क्लियर है ये चीज, तो ये दोनों चीजें डिजिटल और हमारे पास प्रिंट दोनों के अंदर यूज होती हैं। यूज केस किस चीज पे आता है, यूज केस इस चीज पे आ जाता है कि हमें डिटेल को लेके चलना है या क्वालिटी को लेके चलना है। जहां हमें क्वालिटी को लेके चलना होता है वहां हम वेक्टर पे काम करते हैं, और जहां हमें डिटेल के एस्पेक्ट से काम करना होता है वहां हम किस पे काम करते हैं, रास्टर पे काम करते हैं। यहां तक चीजें सबको क्लियर है, यहां तक चीजें सबको क्लियर है, यहां तक सबको चीजें क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड चीज, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कलर्स। वहां हमारे पास ग्राफिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं कलर्स। जब हम बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स हमारे पास नेचर के अंदर तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहला हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी कलर्स कहलाता है। सेकंड जो हमारे पास है वो कहलाता है सेकेंडरी कलर्स, और तीसरा जो है वो हमारे पास टर्चरी कलर्स है। यहाँ बात कंप्यूटर की नहीं हो रही, यहाँ बात ग्राफिक की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है नेचर में कलर्स की। तो नेचर में जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी कलर्स हमारे पास वो तीन कलर शेड्स हैं जो कि हमारे पास किसी और कलर को मिलाने से नहीं बनते, जो कि हमारे पास है रेड, ब्लू और येलो।
ये वो 3 कलर्स हैं जो बाकी कलर्स को मिलाने से हमारे पास नहीं बन पाते। दूसरे जो हमारे पास कलर्स हैं वो कहलाते हैं हमारे पास सेकेंडरी कलर्स, जो कि हमारे पास मौजूद हैं ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। ये कैसे बनते हैं? ये तब बनते हैं जब हम दो प्राइमरी कलर्स को क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कलर्स। वो कलर्स जो दो किसी भी प्राइमरी कलर को मिलाने से पहले, फॉर एग्जांपल मैंने रेड और ब्लू को मिलाया तो मेरे पास कौन सा कलर बनेगा? चैट में मुझे रिस्पॉन्स करेगा इस बात का। मैं जब रेड और ब्लू को मिलाऊंगा तो मेरे पास कौन सा कलर बनेगा? हाँ, हुदा शब्बीर का सही जवाब है, पर्पल कलर बनेगा। रेड और ब्लू को मिलाने से हमारे पास पर्पल बनता है। इसी तरह ब्लू और येलो को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? ब्लू और येलो को मिलाने से हमारे पास ग्रीन कलर बनेगा। इसी तरह रेड और येलो को मिलाने से हमारे पास कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज कलर बनेगा। एग्जैक्टली तो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक्स हैं कलर के, कि जब हमें कोई भी कलर बनाना होता है तो हम देखते हैं प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्चरी क्या है। ये इन टर्म्स ऑफ नेचर है, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर या ग्राफिक्स नहीं है। ये बात याद रखेगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ कलर जो कि कहलाती है टर्चरी कलर। ठीक है, टर्चरी कलर वो कलर हैं जो दो कलर्स को मिलाने से बनती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने प्राइमरी से रेड ले लिया और मैंने सेकेंडरी से ऑरेंज कलर ले लिया। इन दोनों को मिलाने से जो मेरे पास कलर बनेगा वो क्या कहलाएगा? मेरे पास टर्चरी कलर कहलाएगा। यानी कि जिसमें एक नेचुरल कलर होगा और सेकंड वो कलर होगा जो कि हमने दो नेचुरल कलर को मिला के बनाया है। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें सबको क्लियर हो गई? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दो कलर मॉडल्स हैं। दो क्या हैं? कलर मॉडल हैं। कलर मॉडल बेसिकली क्या करता है? कलर मॉडल डिफाइन करता है कि हमारी जो ग्राफिक बन रही है उसकी बेस किन कलर्स पे है। अभी मैंने बात की कि जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें थे तो वो इन टर्म्स ऑफ नेचर था, इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक नहीं था। जब हम बात करते हैं कलर मॉडल्स की तो कलर मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ नेचर नहीं है बल्कि इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक है। हमारे पास दो कलर मॉडल्स हैं। पहला है आरजीबी, यानी कि वो ग्राफिक, वो इमेजेस जो तीन कलर से मिलके बनी है, कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से। वो मेरे पास क्या कहलाएगा? आरजीबी कलर मॉडल पे बेस्ड ग्राफिक कहलाएगी। क्लियर है ये चीज? वो ग्राफिक जो कि किससे बनी है? रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मिलके बनी है, वो क्या कहलाएगी मेरे पास? आरजीबी। और इसी तरह सेकंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? CMYK। अब इसमें हमारे पास चार कलर्स हैं। ये वो ग्राफिक होगी जो कि चार कलर से मिलकर बनी होंगी। इसमें पहला कलर हमारे पास क्या है? सियान है। सियान किसे कहते हैं? सियान कहते हैं स्काई ब्लू कलर को। दूसरा कलर जो है हमारे पास वो है मैजेंटा। मैजेंटा कहते हैं पर्पल कलर को, CYAN। ठीक है, इसके बाद मेरे पास तीसरा जो कलर है वो है येलो। और जो लास्ट कलर इसके अंदर यूज होता है वो है ब्लैक, जिसको हम की भी कहते हैं, जिसको हम क्रिप्टॉन भी कहते हैं, जिसको हम केल्विन भी कहते हैं। मल्टीपल हमारे पास थ्योरीज के अंदर इसके मल्टीपल नाम्स हैं। चंद जगहों पे हम इसे की कहते हैं, चंद जगहों पे इसे हम क्रिप्टॉन कहते हैं, चंद जगहों पे हम इसको केल्विन कहते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि ब्लैक को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ब्लैक काला होता है। ठीक है, तो CMYK में के जो है वो हमारे पास ब्लैक है, सी सियान है, एम मैजेंटा है, वाई येलो है और के हमारे पास की है। स्टूडेंट को ऐड करो, ये जो ब्राउज कर रहे हैं इनको कैंसिल करो, स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं। बिकॉज ना कभी वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो नेट पे चलता रहता है। वो भी तो सारे ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? इसने दिया दुआ शबीर, इसको बोला हैंड रेस क्यों किया है और ये जिसने किया अच्छा, हुदा शब्बीर आपने हैंड रेस क्यों किया है? कोई सवाल है? अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले अभी। और सवाल जो है वो एवरीवन के टैब में पूछे, मैं स्पेसिफिकली अलग अलग इंडिविजुअल टैब्स में जाके सवाल आप लोगों के नहीं पढ़ सकता। खुदा शब्बीर आप एवरीवन की चैट में आके जवाब सवाल पूछें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। यहां तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब इस पे भी एक सवाल बनता है।
इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ये पीपीटी भी मिल जाएगी आपको, ये सारी चीजें मैं आपको डिफाइन करता हूँ आज की, जरा हम थ्योरी पे बात कर लें उसके बाद, ठीक है। ये इस तरह के जो सवाल आते हैं, अगर अभी जो लेक्चर हम ले रहे हैं उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछे, उसके बाद जो बाकी सवाल आते हैं वो मैं एंड में आपके एड्रेस कर दूंगा। रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। अच्छा। अच्छा, जब हम कलर मॉडल्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप के कलर मॉडल हैं। पहला है आरजीबी, सेकंड है CMYK। मैं फर्स्ट स्लाइड लास्ट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। रात में आप लोगों को जो भी सवाल हो मुझे बता देगा, मैं उनको आप लोगों के एड्रेस कर दूंगा। तो आरजीबी हमारे पास वो कलर मॉडल है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक तीन होंगे या कोई भी तीन हो सकते हैं। अच्छा, ये दो कलर मॉडल्स हैं, ये स्पेसिफाइड हैं, या तो आरजीबी होगा या CMYK होगा, इनके अलावा कोई तीसरा एज सच नहीं यूज हो रहा होता। इसके अलावा भी कलर मॉडल्स हैं, बट वो कलर मॉडल्स हमारे पास फाइल्स के फॉर्म में यूज नहीं होते, वो क्रिएशन के लिए यूज होते हैं। उसको हम जब आगे कलर्स को हम पढ़ रहे होंगे तो हम करेंगे। बट बेसिकली जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं, जब मैं कोई पिक्चर इमेज खींचता हूं, उसे सेव करता हूं, तो उसके बैक एंड पे दो कलर मॉडल्स होते हैं, या तो आरजीबी या फिर CMYK। तो आरजीबी है तो वो आरजीबी ही होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता रेड ग्रीन और वाई येलो नहीं हो सकता, वो रेड ग्रीन और ब्लू ही होगा। और CMYK तो सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक ही होगा, इसके अलावा कोई और कलर इसमें ऐड नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड है। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा, अब इस पे सवाल ये आता है कि भाई हम आरजीबी और CMYK, अब ये बात याद रखिएगा, आरजीबी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि डिजाइन में सिर्फ रेड ग्रीन और ब्लू कलर होंगे। डिजाइन में पर्पल कलर भी होगा, येलो कलर भी होगा, ब्लैक कलर भी होगा, सारे कलर्स होंगे, बट वो मिलके किससे बन रहे होंगे? रेड ग्रीन और ब्लू से मिलके बन रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह CMYK की जब मैं बात करता हूँ, CMYK में रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा, ये नजर आ रहे होंगे हमें, लेकिन वो मिलके किससे बन रहे होंगे? वो मिलके बन रहे होंगे सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक की कॉम्बिनेशन से। क्लियर है यहां तक? ये मिलके हमारे पास इन्हीं से बन रहे होंगे, ये इन्हीं से हमारे पास मिलके बन रहे होंगे। तो अब इसमें सवाल ये आता है कि दो अलग अलग कलर मॉडल्स हम यूज क्यों करेंगे, ठीक है। इसमें हम दो अलग अलग कलर मॉडल्स क्यों यूज करेंगे, इसके बाद सवाल हमारे पास ये आता है। दो कलर मॉडल्स हम इसलिए यूज करेंगे, हमने स्टार्ट में एक बात कही थी कि हमारे पास दो मीडियाज होते हैं। कौन कौन से मीडियाज होते हैं जिसमें हम ग्राफिक का आउटपुट लेते हैं? चैट में लिखेगा जरा। चैट में लिखेंगे कौन कौन से मीडियाज होते हैं हमारे पास जिसके अंदर हम ले रहे होते हैं, वो आउटपुट ले रहे होते हैं। डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में डिफरेंसेस हैं। देखने के लिहाज से एक बेसिक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो डिजिटल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? सोचें जरा, क्या फर्क होता है एक डिजिटल इमेज के अंदर और एक प्रिंट इमेज के अंदर? सोचें जरा, क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, एक डिजिटल इमेज के अंदर और एक प्रिंटेड इमेज के अंदर क्या फर्क होता है बेसिकली? पिक्सल्स दोनों में हो सकते हैं। प्रिंट फिजिकल होता है, डिजिटल फिजिकल नहीं होता, अच्छा ये भी कह सकते हैं। और देखने के लिहाज से, देखने के लिहाज से कलर डिफरेंस, क्या कलर डिफरेंस होता है? रेड रेड ही नजर आता है, येलो येलो ही नजर आता है, फर्क क्या है? मैंने पहले भी बताया था आयशा, रास्टर और वेक्टर हम डिजाइन करते हुए डिजाइन सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। हमें डिटेल चाहिए होगी तो हम रास्टर यूज करेंगे, हमें डिटेल नहीं चाहिए होगी, क्वालिटी चाहिए होगी तो हम वेक्टर यूज करेंगे। इसका प्रिंट और डिजिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ
कि क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, एक सेकंड चैट पे जवाब देना छोड़ दें ताकि मैं आप लोगों को बता दूं और समझ लेगा इस चीज को अच्छे तरीके से। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की और जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, तो इनमें सबसे बड़ा जो फर्क है, एक हमारे पास एडिटिव कलर मॉडल है और एक हमारे पास सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल है। अगर आप यहां भी देखें तो आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, यूज फॉर एडिटिव कलर मॉडल, और CMYK में यूज हुआ हुआ है सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो ह्यूमन आई जो भी चीज देखती है वो देखती है लाइट के थ्रू। वो किसके थ्रू देखती है? लाइट के थ्रू। कलर भी बेसिकली क्या है? कलर इज बेसिकली लाइट। जब हम बात करते हैं स्क्रीन की, तो स्क्रीन से हमेशा लाइट बाहर आ रही होती है, स्क्रीन लाइट इमिट करती है। और जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम जब हम बात करते हैं स्क्रीन की, तो स्क्रीन हम अंधेरे में देख सकते हैं, बट प्रिंट हुई हुई चीज हम बिल्कुल डार्क अंधेरे में नहीं देख सकते। इसी तरह आप लोगों ने स्कूल्स के अंदर पढ़ा होगा कि चंद कलर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और चंद कलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जिस मॉडल के अंदर हमारे पास स्क्रीन होती है, वहां पे हम रेड ग्रीन ब्लू की बेसिस को यूज करके हमारी कलर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो कलर्स हैं जो कि लाइट एडिशन इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में स्क्रीन लाइट ऐड करती है, उसके अंदर बेहतर हैं। और जब हम बात करते हैं प्रिंट की, तो प्रिंट लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो हम वो कलर यूज करते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से करते हैं। क्लियर है यहां तक? फर्क क्या आता है, अगर मैं RGB को प्रिंट के अंदर यूज करूंगा तो कलर शेड का डिफरेंस आएगा। रेड मेरे पास ब्लू नहीं बन जाएगा, लेकिन रेड का जो शेड है, कभी भी आप किसी भी ब्रांड को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं KFC की, तो KFC का जब आप पोस्टर या बैनर या उनका फ्लायर या उनका कोई पैकेज देखते हैं, तो उस पे जो कलर KFC का रेड यूज हुआ है, वही एग्जैक्ट उनकी वेबसाइट पे, उनके पेजेस पे, स्क्रीन पे भी जब आप देखते हैं तो वो एग्जैक्ट वही कलर दिखता है। जबकि एक प्रिंट में है, दूसरा किस में है हमारे पास? डिजिटल में। जब उन्होंने डिजिटल के लिए डिजाइन बनाया तो उसका उन्होंने बैक पे क्या रखा? कलर मॉडल RGB। और जब उन्होंने प्रिंट के लिए बनाया तो क्या रखा? CMYK। तो CMYK और RGB उन्होंने स्पेसिफाइड सही यूज किया, इसीलिए वो दोनों कलर प्रिंट के अंदर भी और हमारे पास डिजिटल के अंदर भी एग्जैक्टली सेम शो हो रहे हैं। ये चीज हम सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम किसी भी डिजाइन को बना रहे होते हैं तो स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज प्रिंट के लिए बनानी है तो मैं कलर मॉडल क्या रखूंगा? CMYK। और जब मैं एक चीज वेबसाइट के लिए या ऑनलाइन उसके लिए या डिजिटल मीडिया के लिए बना रहा हूं, तो मैं वहां कलर मॉडल क्या रखूंगा? RGB रखूंगा। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर हो गई या नहीं हुई? ये चीज क्लियर है सबको? इनको बताना नहीं बताना। क्लियर है ये चीज सबको? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कलर टेम्परेचर है। कलर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हर कलर का इंसान के माइंड पे कोई इफेक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास दो टाइप के कलर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कूल कलर्स, और दूसरे होते हैं जिनको कहते हैं हम वार्म कलर्स। वार्म कलर्स में हमारे पास रेड, ऑरेंज और येलो आ जाता है। कूल कलर्स के अंदर हमारे पास ग्रीन, पर्पल और ब्लूज आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं वार्म कलर्स की, तो वार्म कलर हमारे पास वार्मथ और एनर्जी शो करते हैं, यानी कि स्टिमुलेट करते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कूल कलर्स की, तो कूल कलर्स हमारे पास काम, सिंसेरिटी और रिलैक्सेशन शो करते हैं और इन्वायरमेंट को कामनेस की तरफ लेके जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कलर थ्योरी की तरफ, बहुत डिटेल में नहीं है, ये सारी चीजें हमने डेप्थ में आगे पढ़नी है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। ये चीजें जो आज आपने क्लास के अंदर स्लाइड्स के अंदर देखी हैं, ये चीजें हम आगे भी दोबारा रिपीट कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से भी कर रहे होंगे। तो अगर कोई चीज प्रॉपरली 100% क्लियर नहीं भी हुई है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये चीजें आगे भी क्लियर होती रहेंगी। ये हमारी आज की एक छोटी सी स्लाइड थी। ठीक है, मेरे ख्याल है आप लोगों को ये चीजें क्लियर रही होंगी। अब इस स्लाइड्स के हवाले से कोई सवाल है, कोई चीज इनमें से समझ नहीं आई, वेक्टर में से, रास्टर में से, कलर मोड्स में से, ठीक है, तो वो चीज आप मुझसे सिंपली क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर इनमें से समझ में नहीं आई तो आप लोग अभी सवाल कर सकते हैं मुझसे वन बाय वन। प्रिंट मीडिया का बता दूं, प्रिंट मीडिया बेसिकली जब भी हम कोई डिजाइन प्रिंट करने के लिए बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रिंट मीडिया कहलाता है। और जब भी हम कोई डिजाइन स्क्रीन के लिए बनाते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है? डिजिटल मीडिया कहलाता है।
प्रिंट मीडिया के अंदर हम CMYK का यूज करते हैं और RGB के अंदर RGB को हम यूज करते हैं किसके लिए, डिजिटल मीडिया के लिए। स्लाइड नंबर 1 हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स है कि ग्राफिक क्या होती है। ग्राफिक कहते हैं ऐसे किसी भी विजुअल को जो किसी भी हमारे पास डिजिटल डिवाइस से बना हो, कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ग्राफिक कहलाती है। इसको ग्राफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बैक एंड पे ग्राफ चल रहा होता है। ग्राफ फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें, जो मैंने एक रास्टर के अंदर आपको इमेज दिखाई थी, ये एक ग्राफ है। इसके अंदर हर बॉक्स की एक एक्स की पोजीशन है और एक वाई की पोजीशन है, तो ये मेरे पास ग्राफिक कहलाती है। रास्टर रिपीट कर दूं, रास्टर बेसिकली वो ग्राफिक जो कि किससे बनी हो, स्मॉल बॉक्सेस ऑफ कलर्स यानी कि पिक्सल से बनी हो, हमारे पास क्या कहलाती है, रास्टर कहलाती है। क्लियर है ये चीज? और कोई सवाल स्लाइड के हवाले से? वेक्टर वो ड्राइंग्स, वो हमारे पास इमेजेस जो किससे बनी हो, शेप से बनी हो। फॉर एग्जांपल इस इमेज के अंदर अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली शेप से बनी है। इसको मैं जितना मर्जी जूम कर लूं, इसके अंदर मुझे पिक्सल्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये किससे बनी है, शेप से बनी है। स्क्वायर को हम कितना ही जूम कर लें वो हमेशा स्क्वायर रहता है, सर्कल को हम कितना ही जूम कर लें वो हमेशा सर्कल रहता है। वो किसी स्मॉल बॉक्सेस से नहीं बना, वो किसी पिक्सल से नहीं बना, इसलिए उसमें पिक्सल नजर नहीं आते। यहां तक चीजें क्लियर हैं? डिजिटल मीडिया को हम क्यों यूज करते हैं, डिजिटल मीडिया को हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी चीज वेबसाइट के लिए, कंप्यूटर के थ्रू दिखाने के लिए, स्लाइड शोज में दिखाने के लिए, मोबाइल्स में शेयर करने के लिए यूज करना होता है। यानी कि कोई भी चीज जब हमें स्क्रीन के थ्रू दिखानी होती है तो हम डिजिटल मीडिया उसको कहते हैं, और उसके लिए हम RGB को यूज करते हैं, ताकि हम उसको स्क्रीन पे उसके रियल कलर्स, रियल टोन देख सकें। क्लियर है यहां तक? और कोई सवाल? और कोई सवाल है किसी का? अच्छा जी, अब इसके बाद मेरे पास सवाल ये आ रहा था कि ये स्लाइड्स कहाँ मिलेंगी। ये स्लाइड्स और आगे भी हमने जितनी स्लाइड्स कवर करनी है वो हमें मिल जाएंगी कहाँ, हमारे गूगल क्लासरूम के ऊपर। गूगल क्लासरूम आप लोगों ने यूज किया हुआ है? अगर आप क्लासरूम की बात करते हैं तो गूगल क्लासरूम, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे गूगल क्लासरूम, वहां पे आपको गूगल क्लासरूम मिल जाएगा। वहां से आप गूगल क्लासरूम को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप सिंपली गूगल क्लासरूम को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में ऐड होने के लिए आपको ऐड होना पड़ेगा। जैसे मैं कंप्यूटर पे यहाँ पे मैंने खोला हुआ, तो यहाँ मेरे पास एक प्लस का आइकन आ रहा है। जब आप फोन पे करेंगे तो फोन पे भी आपके पास किसका आइकन आ रहा होगा, एक प्लस का आइकन बना हुआ आ रहा होगा। उस प्लस के आइकन पे जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास का। ठीक है, तो यहां पे आप ज्वाइन क्लास पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे एक क्लासरूम का कोड मांगेगा। क्या मांगेगा, क्लासरूम का कोड, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे। तो अगर हम आज की आपकी क्लास की बात करें तो ये आपकी क्लासरूम का कोड है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास सेव कर लें, और ये जब आप टाइप करेंगे कहाँ पे जाके, अपने प्लस के आइकन पे जाके वहां ज्वाइन क्लास पे जाएंगे, तो वहां आपको ये कोड डालना होगा, जिसके बाद आप इस क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात याद रखिएगा कि जो आपका गूगल अकाउंट हो वो आपके GR नंबर और नाम के साथ होना चाहिए, तभी मैं उसको अलाउ करूंगा एडमिट करने के लिए। अदरवाइज आपकी असाइनमेंट भी गूगल क्लासरूम पे सबमिट हो रहे होंगे, मैं जितनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ वो भी क्लासरूम पे होंगी। तो उसके लिए मुझे जानना जरूरी है कि कौन स्टूडेंट क्या चीज सबमिट कर रहा है, जिसके लिए मुझे आपका नाम और आपका GR नंबर चाहिए होगा। तो आप लोग जब भी जो जिस भी अकाउंट से अपने लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आप गूगल का अकाउंट एक बनाएंगे जिसमें आपका नाम होगा और GR नंबर ऐड होगा, ताकि जब आप जाएंगे क्लासरूम पे तो मैं मेरे पास आपके पास पीपल्स के अंदर यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स के अंदर नाम और GR नंबर आ रहा होगा, तभी मैं आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स भी दूंगा और तभी मैं आपको ज्वाइन भी कराऊंगा। अगर किसी का नाम और GR नंबर के अलावा कोई और चीज आ रही होगी तो मैं उनको क्लासरूम से निकाल दूंगा, ताकि वो अपनी इस गलती को सही कर सकें। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हैं? गूगल क्लासरूम का जो लिंक है वो हम लोग उसमें भी शेयर कर देंगे, कम्युनिटी चैनल पे भी शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी गूगल क्लासरूम आप लोगों ने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं गूगल क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं गूगल
क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम दिख जाएगा और इसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप इन गूगल ऐप से जाके यहाँ से भी जाके ये देखें, यहाँ मेरे पास क्लासरूम शो हो रहा होगा, यहाँ से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। ये आपका चल रहा होता है गूगल अकाउंट के ऊपर, तो गूगल अकाउंट जो आपका होगा उसमें आपका नाम और आपका जीआर नंबर लाजमी शो होना चाहिए। अगर आईडी बनी हुई है तो उसे यूज कर लें, लेकिन उसमें मसला वही आएगा कि आपका नाम और जीआर नंबर होना चाहिए, दोनों चीजें होना लाजमी है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप एक नया अकाउंट बना लें जिसके ऊपर आपका नाम और जीआर नंबर प्रॉपर्ली मेंशन्ड हो। क्लियर है ये चीज? और ये आपका गूगल क्लासरूम का कोड है, इसको आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी ये इसका लिंक हम कम्युनिटी के अंदर भी दे देंगे ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकें। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब अगर हम बात करें थोड़ी सी आउटलाइन के ऊपर जो हमारे कोर्स के अंदर हमने करनी है कवर, तो वो भी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। तो ये आपकी एक कोर्स आउटलाइन है जो 3 महीने के कोर्स के अंदर आपने चीजें करनी है। ठीक है, आ, तो कोर्स ओवरव्यू की अगर हम बात करें, कोर्स का टाइटल है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन और 3 महीने का ये कोर्स है। इसमें हर वीक में 2 क्लासेस होंगी। क्लियर है यहाँ तक? और 24 क्लासेस टोटल, यानी कि 3 महीने का ये हमारे पास क्या है, कोर्स है। इसके अंदर हमने जिन सॉफ्टवेयर्स पे काम करना है उसमें पहला सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप, सेकंड सॉफ्टवेयर हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर और तीसरा सॉफ्टवेयर है एडोब इन डिजाइन। क्लियर है यहाँ तक? फोटोशॉप हम यूज करेंगे रास्टर रास्टर ग्राफिक के लिए, इलस्ट्रेटर हम यूज करेंगे वेक्टर ग्राफिक के लिए, और इन डिजाइन हमारे पास यूज होता है लेआउट डिजाइनिंग के लिए, यानी कि बुक्स, मैगजीन्स, उन सब चीजों को बनाने के लिए। ठीक है, वीक वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स के ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं। इनको आप लोग पढ़ लेगा कि क्लास 1 में हमने देखना था कि भाई हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। मैंने बता दिया कि छोटे से छोटी इंडस्ट्री हो या बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हो, उनको ग्राफिक डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप ऑफ ग्राफिक्स भी हमने देख लिया, रास्टर और वेक्टर भी हमने सिंपली आज देख लिया कि हमारे पास डिजिटल और प्रिंट मीडिया क्या है, और इसी तरह हमारे पास वेक्टर और रास्टर क्या है। तो ये हमारी आज फर्स्ट क्लास हमारी यहाँ पे इन सारी चीज़ों के साथ मुकम्मल होती है। इसी तरह हमारे पास हर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे हमारी, जो कि होगी या तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर। वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा कि हम इलस्ट्रेटर को पहले शुरू करते हैं या कि हम फोटोशॉप को पहले यूज करते हैं। तो उसकी इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर्स के अंदर होगी। आप लोगों के पास लैपटॉप होना लाजमी है इस कोर्स के लिए। तो उसके अंदर कैसे आप लोगों को इंस्टॉलेशन करनी है, सारी चीज़ें करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में बता दूंगा। इंस्टॉलेशन किस तरह है, क्या चीज़ें किस तरह है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मेरे इंट्रोडक्शन का जो सवाल आया हुआ है, मैं अगर अपने इंट्रोडक्शन की बात करूँ, मेरा नाम शहरियार खान है। आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर पास्ट 12 ईयर्स। और अगर ट्रेनिंग्स की बात करें तो ट्रेनिंग्स में ऑलमोस्ट 60 बैचेस ऑलरेडी ग्राफिक के पढ़ा चुका हूँ। मैं ग्राफिक पढ़ाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन, जो कि बेसिकली ग्राफिक के बाद सीखनी पड़ती है आपको, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। और इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, जो कि मेरी बेसिकली प्रोफेशनल डोमेन है, उसमें भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा एक अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी जिन लोगों को ज़्यादा अगर मेरे बारे में जानना है तो वो सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मेरा नाम शहरियार खान, और आगे अगर आप एक 3 वर्ड का कीवर्ड लिख देंगे जो कि है CEH, तो आपको मेरा लिंक्डइन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली मेरा सारा इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी। ज़ाहिर है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको सिंपली, मैं अगर गूगल गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे तो आपको मेरे इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें वहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर मेरी नज़र आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? कोई सवाल किसी का? कोई सवाल किसी का? कोई फर्दर किसी का सवाल है? लाजमी आप लोग गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेगा, मेक श्योर करेगा आपका नाम और जीआर नंबर मेंशन्ड हो, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपरली कन्वे हो सकें और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आगे भी चल सकें। मेक श्योर करेगा नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग लैपटॉप रेडी करके रखें, ताकि आप लोगों को इश्यूज फेस ना करने पड़े। इस कोर्स के लिए आपके पास लैपटॉप होना लाजमी है, क्योंकि जिन सॉफ्टवेयर पे हमने काम करना है वो मोबाइल पे नहीं चलते।
तो इसलिए लैपटॉप का होना लाजमी है। इंस्टॉलेशन कैसी होगी सॉफ्टवेयर्स की, असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों को इसके ऊपर बताता चलूंगा। क्लियर है सबको सारी चीज़ें? सबको क्लियर है? तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर अपना यहाँ पे एंड करते हैं। अटेंडेंस की जहां तक बात है, अटेंडेंस के हवाले से मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अटेंडेंस का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि क्लास के स्टार्ट में होगी क्लास के एंड में होगी। आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक ओवरऑल क्लास अटेंड करनी है। किसी भी टाइम आपकी अटेंडेंस ले ली जाएगी। ये स्पेसिफिक टाइम हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं फिर क्लास छोड़ देते हैं। तो भाई आपका अटेंडेंस लाजमी होना जरूरी है। 75% कोर्स की अटेंडेंस आपकी होना लाजमी, 70% आपकी कोर्स की अटेंडेंस होना लाजमी है, ताकि आप लोगों को सर्टिफाई किया जा सके। तो इसलिए आप लोगों को मैं पहले क्लियरली पहली क्लास में बता रहा हूं कि आपकी अटेंडेंस किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे हो जाएगी। बाद में शिकायत करके कोई फायदा नहीं है कि मैंने ज्वाइन किया था और फिर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। तो आपका अगर ओवरऑल क्लास के अंदर आप अटेंड करेंगे उसको तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। बाकी अगर आपको ज्वाइन करने में कोई इशू है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करें। आपके जीआर नंबर का कोई इशू है आप ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करें। आपके टाइमिंग्स का कोई इशू है आप जीआर का अपने ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करें। ये सारी चीज़ें आप लोग पहली क्लास से जब चीज़ें स्मूथली लेके चलेंगे तो आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको? अच्छा, मैं आपको कोर्स ऑर्गेनाइजर जो है आपके उनका भी बता देता हूँ। बेसिकली जो आपके कोर्स ऑर्गेनाइजर हैं उनका नाम है बिस्मा मलिक। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, आप उनसे रब्ता करें। अगर कोई चीज़ उनसे हल नहीं होती, इन दैट केस दूसरे जो आपके वो हैं वो सर अनस हैं, सर अनस से आप रब्ता करें। और फिर सर अनस आपकी चीज़ों को आगे फॉरवर्डली देख रहे होंगे। तो ताकि जो भी इशू आए उनको आप जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, ताकि आपके आइंदा के लिए आपके लिए कोई इशू क्रिएट ना हो। जज़ाकल्लाह। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें सबको? होपफुली पहली क्लास का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। मुझे पता है स्पीड थोड़ी सी तेज थी, इसको हम आगे जाहिर है जब हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करने जाएंगे तो स्पीड हमारी स्लो होगी। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक सवाल मेरे पास आया हुआ है, गूगल क्लासरूम सेम ईमेल से ज्वाइन करना जरूरी है? सेम ईमेल से हो या ना हो, आपका नाम और आपका जीआर नंबर वहां मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज जरूरी है। और डबलिंग नहीं करेगा। अगर आप एक दफा ज्वाइन कर लेते हैं तो मेक श्योर आप एक ही दफा ज्वाइन करें। दो दफा ज्वाइन करेंगे, एक असाइनमेंट आपने एक और से दिया हुआ है, दूसरा असाइनमेंट आपने दूसरे अकाउंट से दिया हुआ है, तो उसमें इशू होता है। फिर जिनकी डबलिंग होगी उनकी फिर मैं एक अकाउंट को किक कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो दोबारा समझा देने का कह रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल है उसमें अगर आप देख लेंगे तो आपकी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। अगर कोई सवाल फिर भी होता है तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट में मैं थोड़ा सा एक Q&A का टाइम रख लूंगा, जिसके अंदर प्रीवियस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है, इसी के साथ हम अपनी आज की पहली क्लास को एंड करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी, और आगे भी जो क्वेरीज होंगी उनको फवक्तन फवक्तन हम आगे चीजों को चीजें से वो कर रहे होंगे। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मेक श्योर आपका गूगल अकाउंट एक ही हो, कोई मसला नहीं आता उससे, ठीक है। चलें, अब मैं इसी के साथ आपकी आज की क्लास को एंड कर रहा हूं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी सेम टाइमिंग्स पे। तो उसमें मेक श्योर करेगा कि आप लोग अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं।